आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 15 ओम प्रतिरोध के एक तार को इसकी मूल लंबाई के 10वें भाग तक खींचा जाता है तथा तार का आयतन रखा जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा ये हमको बताना है दोस्तों। और विकल्प में भिन्न भिन्न प्रतिरोध के मान हमको दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा मान सत्य है। ठीक है, तार का जो प्रतिरोध है वो हमको दे दिया गया है, तो उसको लिख लेते हैं प्राथमिक प्रतिरोध। मतलब पहले इसका प्रतिरोध क्या है, 15 ओम है। ठीक है, अब आयतन नियत रखा जाता है, ये भी कहा गया है। अब इसकी मूल लंबाई के 10वें भाग तक खींचा जाता है कहा गया है। ठीक है, तो नया लंबाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा। और प्रारंभिक लंबाई एल ले ले तो एल धन एल बटे 10, मतलब एल का 10वां भाग जो होगा वो हो जाएगा नया लंबाई। तो नया लंबाई क्या हो जाएगा, ये योग करेंगे तो 10 का गुना एल से होगा, उसके पश्चात एक एल जुड़ेगा, अर्थात 11 एल ऊपर आएगा और बट्टे में आएगा 10। तो 11 एल बटे 10 नया लंबाई हो जाएगा। एल डैश का मान समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, तार का आयतन नियत रहता है, तो दोनों ही स्थितियों के लिए हम बनाएंगे। किस तरीके से बना सकते हैं, आयतन का मान अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुना लंबाई। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद जो रहेगा तार का, अच्छा तार का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो तार का चित्र बना लिए। अब इसमें अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ए और ए डैश से प्रदर्शित कर देते हैं, तो ए गुना एल जो रहेगा वो ए डैश गुना एल डैश के बराबर रहेगा। मतलब पहले की आयतन बराबर बाद का आयतन। तो पहले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे, पृष्ठीय नहीं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो वृत्त अनुप्रस्थ काट होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की घात में 2, जहां आर जो होता है त्रिज्या होता है। ठीक है, तो पहले की त्रिज्या जो है उसको r1 ले लेते हैं, पाई r1 की घात 2 गुना पहले की लंबाई l ले चुके हैं। ठीक है, a डैश का मान क्या रखेंगे, पाई r2 की घात में 2 गुना l की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर l डैश रख देंगे। ठीक है, तो l डैश का मान हमारे पास में क्या है, 11l बटे 10 रख देते हैं, 11l बटे 10। अब हल करेंगे हम, r1 r2 के बीच का संबंध निकालेंगे, तो पाई से पाई कट गया, l से l कट गया, हमारे पास में r1 की घात 2 आया। कितना आएगा ये हमारे पास में आ जाएगा 11 r2 की घात में 2 बटे में 10, इतना आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसके पश्चात क्या करेंगे दोस्तों, हम प्रतिरोध का मान देखेंगे। ठीक, खींचे गए तार का नया प्रतिरोध जो रहेगा r2 वो क्या हो जाएगा, r2 जो रहेगा वो प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे में क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिरोधकता का मान तो वही रहेगा क्योंकि पदार्थ वही है। ठीक, लंबाई का नया मान जो है वो क्या आया हमारे पास में, लंबाई का वैसे नया मान रखना है हमको, r2 निकाल रहे हैं तो l डैश रख देते हैं और एक ही जगह a डैश। तो लंबाई का नया मान क्या है हमारे पास में, 11l बटे 10, मतलब पुराने लंबाई के मान के 11 के गुने में 10 बटे में, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बटे में a डैश की जगह क्या लिखेंगे हम, पाई r2 की घात में 2, तो पाई लिख दिए। r2 जो है वो नया वाला त्रिज्या है स्मॉल r2, उसकी घात में 2 हमने लिख दिया। तो r2 का मान चाहिए, समीकरण 2 से उठा सकते हैं हम। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा मान 11l गुना रो, और बटे में क्या आ जाएगा 10 गुना पाई। r2 का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 10, चलिए लिख लेते हैं, 10 r1 की घात में 2 बटे 11, ये r2 की घात 2 का मान था, हमने समीकरण 2 से उठाया। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या करेंगे, r2 बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये जो नीचे 11 है बटे में वो ऊपर जाएगा गुने में हो जाएगा, तो 11 लिख देंगे घात में 2। वैसे ही नीचे क्या आ जाएगा, 10 गुना 10 है तो 10 की घात में 2, या फिर इसको हम पूरा लिख सकते हैं 11 बटे 10 की घात में 2। गुने में क्या बचेगा हमारे पास में, चलिए जो भी बचता है उसको लिख देते हैं। तो हमारा मान जो है वो क्या बचेगा, रो गुना एल बटे पाई r1 की घात में 2। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं दोस्तों कि ये रो गुना एल मतलब क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध गुना लंबाई बटे में पाई r1 की घात में 2 मतलब a1। ठीक है, ये किसका मान है, ये प्रतिरोध r1 का मान है, तो r1 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में जो दिया था प्रतिरोध 15 ओम, वही क्या है r1 है हमारे पास में, r1 लिख देते हैं इसको। तो 15 ओम का मान है तो इसकी जगह 15 लिखेंगे, और r2 का मान हमारा क्या आ जाएगा, चलिए नीचे लिख देते हैं। r2 बराबर में क्या हो जाएगा, 15 गुना 11 की घात 2, तो 11 की घात 2 क्या होता है, 121 होता है, बटे 10 की घात 2, 10 की घात 2 100 होता है। ठीक है, तो 100 से 121 को भाग देंगे तो 1.21 आएगा, जिसका 15 से गुना करेंगे दोस्तों, तो हमारा मान जो है वो लगभग 18.15 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो नया प्रतिरोध जो है वो आयतन समान रखते हुए लंबाई 1/10 भाग बढ़ा दे तो 18.15 ओम हो जाएगा, अर्थात ये जो ओम में मान है, जो प्रतिरोध का मान है वो बढ़ जाएगा लंबाई बढ़ाने से, क्योंकि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर जो है विकल्प डी पे दिख रहा है, अतः विकल्प डी दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।